तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं एक रिमोट कंट्रोल से। यानी मान लीजिए कि आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई हैप्पी बर्थडे है या कोई एनिवर्सरी है या कोई शादी का फंक्शन चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करें कि रिमोट कंट्रोल से जब कोई किसी की एंट्री हो तो हम लाइट्स को ऑन करें या ऑफ़ करें। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज हम आपको एक सर्किट के बारे में बताएंगे, वायरलेस कंट्रोल सर्किट के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ई फील्ड IQ को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ प्रेस बेल आइकन कर लें ताकि आपको ई फील्ड IQ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये वायरलेस माइक्रो कंट्रोलर में 4 लाइट्स हैं। आप ये माइक्रो कंट्रोलर से कहीं से भी किसी भी जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट आपने इसकी वायरिंग करनी है। आज हम इस वीडियो में हम आपको इसकी वायरिंग करना सिखाएंगे। ये 4 लैंप्स हैं और इसकी जो न्यूट्रल है वो कॉमन है और बाकी जो फेज वायर है इस माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल होंगे। तो इस कंट्रोलर में एक एरियल है और ये एरियल जो सा है इस रिमोट की बटन को प्रेस करने से इसके सिग्नल को रिसीव करता है और इसमें नंबर 1, नंबर 2 लाइट्स, नंबर 3 लाइट, नंबर 4 लाइट और इस सब लाइट्स को डायरेक्ट एट अ टाइम ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं जी। तो मेरे पास 4 इंडिकेशंस हैं और एक माइक्रो कंट्रोलर है और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसकी एक एक फेस वायर को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अभी मैंने ब्लू फेस जोड़ दिया है और वाइट फेस जोड़ दूंगा और इसको जो स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर दूंगा अच्छे तरीके से। और इसलिए सारी इंडिकेशंस की जो कॉमन वायर है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही जोड़ी है, जो कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाई थी, न्यूट्रल पॉइंट जो कॉमन है। तो इस कंट्रोलर की बात करें तो इसकी जो इंटरनल जो रिले है वो इतनी हैवी लोड के लिए नहीं है। तो इसके लिए जो है ना आपको इस जगह पे जहाँ पे आप लैंप लगा रहे हैं तो इस जगह का जो सिग्नल है आपने इस रिले को देना है। ये जो रिले है यानी इसका लैचिंग पॉइंट जो है ना ज़रा हैवी लोड को बर्दाश्त करता है। यहाँ इस सिग्नल से आप कॉन्टैक्टर को भी एनर्जाइज करवा सकते हैं, किसी मोटर को भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर जो रिले है माइक्रो कंट्रोलर की इतना हैवी लोड के लिए नहीं बना हुआ है, नॉर्मल एम्पेयर के लिए बना हुआ है। तो आपने इस रिले का इस्तेमाल करना है या कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना है ये इस लैंप की इंडिकेशन की जगह। तो अब मेरे पास है येलो फेस को मैं थर्ड जो इंडिकेशन है मैं इसके साथ जोड़ दूंगा और उसके बाद जो है ना फोर्थ इंडिकेशंस को फेस दे दूंगा। इस तरह मेरी 4 इंडिकेशंस की 4 वायर्स मेरी लग गई हैं कंट्रोलर से जो आ रही थी और उसके बाद जो न्यूट्रल वायर है जो इस कंट्रोलर की जो कॉमन जो इंडिकेशंस है उसको मैंने दे देना है। और इसके अंदर जो है ना 2 वायर्स जो सी हैं रेड और ब्लैक है वो मेन है 220 देने के लिए। जैसे हम 220 देते हैं तो ये जो है ना वर्क करना शुरू हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान वायरिंग है। तो आप अपने घर की जो ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं आप इसमें लगा सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आ गई हो। अगर समझ आ गई है तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं इस स्विच बॉक्स में। अगर नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम इस स्विच बॉक्स को ओपन करते हैं और ओपन करके इन स्विचेस के साथ इन जो फेस वायर हैं जो कंट्रोलर की वो कनेक्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो बहुत सेफ्टी के साथ इसे ओपन कीजिएगा। तो अब इस माइक्रो कंट्रोलर को की खास बात यह है कि हमें इस किसी भी वायरिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना कि हम इस स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं और इस माइक्रो कंट्रोलर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके दोनों ही फंक्शन हैं। यानी मान लीजिए कि अगर आपको कभी ज़रूरत है रिमोट से कंट्रोल करने की, रिमोट से कंट्रोल कर लें, या आपको ज़रूरत है आपको स्विच से कंट्रोल करना, स्विच से कंट्रोल कर लें। तो ये इसकी खास बात है इस माइक्रो कंट्रोलर की। इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया, आप इजीली इसे खरीद सकते हैं। तो अब हमारी जो स्विचेस के ऊपर जो वायर्स हमारी लाइट्स की तरफ जा रही हैं, अब हम उसके साथ एज इट इज़ ऐसे ही वायर्स इसकी कंट्रोलर की जोड़ देंगे। ब्लू फेस को हमने जोड़ दिया है लाइट 1 के साथ और इसके इसी तरह हम वाइट को भी जोड़ देंगे, येलो को भी जोड़ देंगे और ग्रीन को भी जोड़ देंगे। इस तरह हमारे जो है ना 4 कनेक्शन हमारे रूम के कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस कंट्रोलर का जो फेस पॉइंट है जो मेन जो जिससे सप्लाई देनी है उसको मैंने स्विच के साथ ही जोड़ दिया। अगर हम इस कंट्रोलर को ऑफ़ करना चाहते हैं इस स्विच से तो हम ऑफ़ कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हैं लाइट्स को। और इसका जो न्यूट्रल है वो मैंने न्यूट्रल पर दे दिया और इसकी जो अपनी न्यूट्रल है जो कॉमन देनी थी, जो जैसे कि मैंने सर्किट में बताया था, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जो है ना हमारे पास 4, 5, 6 वायर्स लगने से हमारी जो है ना सारी लाइट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से 1 बाय 1 आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और चला सकते हैं।
फ़ैन को चलाने के लिए मैंने एक एक्सटर्नल रिले लगाई है, 220 की है, और जो माइक्रो कंट्रोलर का जो आउटपुट है उसे हमने रिले को दी है। रिले लैच करती है तो हमारा पंखा वर्क करता है, क्यों ना कि मैंने आपको बताया था कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर इतना लोड बेयर नहीं कर सकता, तो हमारी जो रिले है वो इतना लोड बेयर कर सकती है इस पंखे को चलाने के लिए। तो फाइनली जो है ना, मैंने उसको इस कंट्रोलर से ही कंट्रोल किया है। 4 नंबर जो है ना, जैसे ही मैं स्विच को प्रेस करता हूँ, हमारी ये रिले लैच करती हुई आपको नज़र आ रही है, वर्क करते हुए माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ प्रेस बेल आइकन कर दबा दीजिए, ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं ऑटोमेशन मोबाइल से ऑन ऑफ करना आपको सिखाऊंगा, किस तरह से आप मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हैं